हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ सेल बेसिक यूनिट के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ना। आज क्या पढ़ना है तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कैसे कहते हैं। तो देखिए, आप सभी वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, चैप्टर 3 से है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइसोसोम। लाइसोसोम आज पढ़ना है। तो लाइसोसोम किसको कहते हैं तो लाइसोसोम क्या है तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित, लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित क्लामेस्पोटिकाएं क्या है तो क्लामेस्पोटिकाएं मेम्ब्रेन्स वैसिलियस क्या है तो मेम्ब्रेन वैसिलियस होती है, जो अंडाकार या गोलाकार, जो दिखने में कैसी होती है तो अंडाकार या गोलाकार, जो दिखने में कैसी तो गोलाकार या अंडाकार थैली के समान होगा। जो दिखने में क्या होगा तो अंडाकार गोलाकार, जो दिखने में कैसी तो अंडाकार गोलाकार थैली के समान होगा। अंडाकार गोलाकार और थैली के समान दिखेगा। लाइसोसोम देखने में कैसा दिखाई देगा तो अंडाकार और गोलाकार, अंडाकार और गोलाकार और थैली के समान। कैसा तो थैली के समान होती है। तो इन रचनाओं में हाइड्रोलाइटिक, इन रचनाओं में क्या होती है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। इनमें कौन एंजाइम उत्पन्न होते हैं तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन एंजाइम तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। किसमें तो लाइसोसोम में, जो कोशिका के भीतर क्या करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं न्यूक्लियस एसिड, आरएनए, डीएनए के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं। क्या कर देते हैं तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस एसिड, आरएनए और डीएनए को बड़े अणुओं में क्या कर देते हैं तो छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं। छोटे छोटे अणुओं में क्या करते हैं तो खंडित कर देते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जो बाद में क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। क्या हो जाते हैं बाद में तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या होते हैं तो ऑक्सीकृत होते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कौन तो लाइसोसोम अपने अंत्य पदार्थ को भी पचा जाते हैं। क्या कर देते हैं तो अंत में पचा जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो सुसाइड बैग क्या है तो सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इनका प्रधान कार्य क्या होगा तो इनका प्रधान कार्य अंतराकोशिकीय पाचन। इसका प्रधान कार्य क्या होगा तो अंतराकोशिकीय पाचन, जो इंटरसेलुलर या डिजेशन से है। इसीलिए इन्हें पाचन उपकरण, इसलिए क्या कहेंगे इसको तो पाचन उपकरण भी कहेंगे, डाइजेस्टिव अपरेटस भी कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे तो पाचन अवशोषण या डाइजेस्टिव अपरेटस भी कहते हैं। तो क्षतिग्रस्त कोशिका को भी लाइसोसोम पचा जाता है। क्षतिग्रस्त कोशिका को भी क्या करते हैं लाइसोसोम तो पचा जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है तो सेल माइक्रोसिस क्या है तो सेल माइक्रोसिस को श्वेत रक्त कोशिकाओं में, सेल माइक्रोसिस को क्या होता है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में यह ऐसे एंजाइम या क्या है तो एक ऐसे एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीवों को पचा जाते हैं। जो क्या करते हैं तो सूक्ष्म जीवों को भी पचा जाते हैं। जो जीवाणु क्या करते हैं तो भक्षण, फैगोसाइटोसिस क्या होगा तो फैगोसाइटोसिस। लाइसोसोम की एक अद्भुत क्या है तो ये विलक्षण क्रिया है। एक अद्भुत क्या है तो विलक्षण क्रिया है। यही क्या है तो लाइसोसोम, यही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं।